जय मसीह की शालोम। आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। आइए हम धन्यवाद दें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद खुदा। आज हम जीवित है क्योंकि तेरा वचन हमारे साथ है। तू जीवितों का परमेश्वर है, तेरा वचन जीवित है और तू हमारी अगुवाई करता है वचन के द्वारा। इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हाँ मेरे नाम। ये जिंदगी जीऊंगा।
जब हम जीवित है तब हम खुदा खुदा के लिए काम कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 4 में 4, व्यवस्था विवरण 4 में 4, हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सबके सब लिपटे रहे हो सबके सब आज तक जीवित हो। आज तक जीवित हो। 39 39। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। यहोवा भी परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। 29 और 40। और तू उसकी विधियों और विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, और इसलिए परमेश्वर के विधियां, नियम, आज्ञाओं और व्यवस्था को मानना है, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और इसलिए जो तेरा और देश तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। सदा के लिए हो। और हमारे दिन सदा के लिए रहेंगे जब हम परमेश्वर के दिए हुए नियम, विधियां और व्यवस्था और उसके वचनों पर चलेंगे तो खुदा हमको आशीष देता है। लेवी की किताब 18 में 5, लेवी की किताब 18 में 5, परमेश्वर के विधियां और परमेश्वर के दिए हुए नियम और उसका दिया हुआ वचन हमको मानना है, तब हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। निरंतर मानना, हमेशा के लिए। जो मनुष्य उनको माने और जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित वह रहेगा। नियम और विधियां और व्यवस्था और वचन के कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे नेहमाया की किताब 9वां अध्याय और 29 से लेकर 31 तक। परमेश्वर की आज्ञाएं और नियम। और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे। पर तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके तेरे कारण नियम जीवित रहे। तेरे नियम यदि मनुष्य माने तो उनके कारण मनुष्य जीवित रहेगा। उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु क्योंकि परमेश्वर तू है। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हमारा खुदा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो तुम अपनी वाचा पालता है, आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पैलेस्टाइन की वाचा, दाऊद की वाचा और नई वाचा की, वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं। उसकी वाचा, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता है, जो अपनी वाचा पालता है और वो कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जो बड़ा कष्ट अशूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं समेत तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। और इसीलिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर, नियम के ऊपर, विधियों के ऊपर और परमेश्वर के दिए हुई व्यवस्था के ऊपर हम हमेशा चले। हमको विधियों पर चलना है और नियमों को मानना है, तब हम जीवित रह सकते हैं। एस्केल की किताब 18 में 9, एस्केल की किताब 18 में 9, विधियां और नियम।
जो मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता और सच्चाई से काम, और वह जब सच्चाई से काम करेगा वह धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह ऐसा निश्चय मनुष्य जीवित रहेगा। धर्मी है वह निश्चय जीवित और रहेगा। निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु हम जब यहोवा की यही सच्चाई से वाणी काम है। करते हैं हम धर्मी ठहरते हैं, और परमेश्वर की यही वाणी है। 20 में 11, हिजकीएल की किताब 20 में 11, जो मानेगा वह जीवित रहेगा। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियाँ बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वे उनके कारण जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के जितने भी चुने हुए लोग हैं वो प्रार्थना में इन्हीं बातों का जिक्र करते थे। परमेश्वर का वचन, व्यवस्था, नियम, विधियाँ, और ये 7 बातों के ऊपर हमेशा वो जोर देते थे। हम पढ़ेंगे रोम की पत्री 10 में 5। रोम की पत्री रोमियो 10 में 5, धर्मी व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता है, वह इसी कारण जीवित वह रहेगा। इसी कारण जीवित रहेगा। हम पढ़ेंगे 10 में 1 से 17। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर क्योंकि वह परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी यहूदी परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन और करने का अपनी यत्न धार्मिकता करके स्थापन करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन, उसके नियम, उसकी विधियां और उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा, ये सारे चीज़ों में यहाँ पर व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। आगे 17 तक। मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। वह इसी कारण जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ये सबको जरूरत है, मन से विश्वास करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इसीलिए हमको जरूरत है कि ये विश्वास रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से और अंगीकार किया उद्धार जाता के है। लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह कभी भी लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का भी प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा जो वह कोई उद्धार प्रभु का पाएगा। नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और हमारा उद्धार
खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, क्योंकि व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे। काफी प्रचारक अपने मन से जाते हैं, लेकिन जब वे परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं वहाँ परमेश्वर का काम होता है और लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। जब प्रचारक परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार और यदि करें। भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार जो सुनाते अच्छी हैं। बातों का सुसमाचार सुनाते, जो सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। परंतु सब ने इस सुसमाचार पर कान न लगाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं रखते। यह वह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की है। तो विश्वास सुनने से और सुनना और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। रोम की पत्री 7वां अध्याय और 1 से 25। रोम की पत्री 7वां अध्याय और 1 से 25। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की प्रभुता जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की रहती है। प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। तो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, जहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। तो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा इसी तरीके से तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन व्यवस्था के गए, लिए मरे हुए बन गए हैं, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। और लिखा है कि जो झाड़ फल नहीं देता उसके पास क्या रखा गया है। कि उस दूसरे झाड़ के ताकि नीचे हम परमेश्वर के एक्स नीचे रखा गया है, कुल्हाड़ी रखी है, कुल्हाड़ी रखी गई है, और ताकि वो हम झाड़ परमेश्वर के लिए काटा फल जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो जरूरत है कि हम हर झाड़ फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा के नई रीति पर सेवा करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, वचन कहता है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। बिना व्यवस्था के हम पाप को नहीं पहचान सकते थे। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार की लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जब आज्ञा आई जी गया तो और पाप जी गया और मैं मर गया। मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का और वही कारण आज्ञा ठहरी। जो जीवन के लिए थी परमेश्वर ने दी हुई, वह मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप आ गया। व्यवस्था नहीं मानने से पाप आ गया।
क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी और थी, इसीलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर का वचन माने, नियम, विधियां, आज्ञाएं, सभी बातों को हम माने। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसको पाप होना प्रकट हो कि उसको पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के साथ बिका हुआ हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ वह वह नहीं नहीं करता, किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूँ। वही किया करते हैं। हम जानते हैं कि ये नेचुरल शरीर आदमी का स्वभाव है। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं जो मान नहीं लेता हूँ चाहता वो करता हूँ। कि व्यवस्था भली है, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। परंतु भले काम बन नहीं पाते। और हर एक के जीवन में ऐसे ही है, इच्छा तो है लेकिन हो नहीं पाता। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। परंतु पाप जो बसा हुआ है, जैसे वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है जो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, और पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु की देह से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं अपने बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। 8 में 1 और 2। सो अब जो मसीह यीशु में है उन सो पर अब दंड जो की प्रभु आज्ञा नहीं, यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा ने, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार क्योंकि चलते वे हैं। शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। और क्योंकि हमको आत्मा के चलाए चलना है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे क्योंकि पाप की जीवन की व्यवस्था से क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। 1 और 2। उनकी आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की व्यवस्था और मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पहला यूहन्ना 1:8 से आगे। पहला यूहन्ना 1:8 से आगे।
क्योंकि सभी ने पाप किया, कोई भी शख्स नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। हमको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियम, उसके विधियाँ और आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, यदि हम अपने पापों को मान ले तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देगा, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने सब में अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आखिर तक, हाँ? आखिर तक 2 में 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों का भी। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि देखो वो मेमना जो सारे जगत का पाप लिए जाता है। देखो वो मेमना जो सारे जगत का पाप लिए जाता है। वही एक नेव है और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये नींव डल चुकी है। और उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा होता है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। और इसीलिए पापों से छुटकारे के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, जैसे लिखा है प्रेरितों के काम 2:37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, ताकि हम हमारे पापों से छुटकारा पा सकें। जिन्होंने नहीं लिया, आज उनके लिए ये मैसेज है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और पापों से छुटकारा पाए। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। क्योंकि आज हम जीवित है, क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, हम फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंद जीवन है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमारे सारे पाप, तेरे लहू बहाने से सारे हमारे पाप क्षमा हुए, तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे बेशकीमत बलिदान के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे इस बलिदान को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन और उसकी उपासना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। होने दे प्यारे प्रभु जी, हम तन मन धन और अपने सारे जीवन से तुझे पूरी रीति से तेरे पीछे चलने वाले हो सके, और पौलुस की तरह हम भी कहने पाएँ कि हमने अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरी की है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हम पर अनुग्रह कर, दया कर कि हम तेरे हर एक नियम, विधि, चितौनियों और तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हो सकें। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे कि जेम्स 2:10 में लिखा है कि यदि मनुष्य सारी व्यवस्था का पालन करे और एक में चूक जाए तो वो पूरे वचन में चूक जाता है।
होने दे कि जहाँ तक हो सके हम हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके और अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। हर एक हमारे प्रिय सुनने वाले भाई बहनों के साथ तो हर एक को आशीष बरकत दे, विशेष इस ग्रुप के संचालक और सभी वक्ताओं के साथ हो जो तेरे वचन को जगत के हर एक कोने तक फैला रहे। प्यारे प्रभु जी, हर एक पासबान को आशीष और बरकत दे, हर एक भाई को आशीष और बरकत दे जो मेहनत करके तेरे वचन का प्रचार करते हैं, ताकि कोई भी आत्मा नाश न हो, परंतु हर एक को स्वर्गीय राज में प्रवेश करने का मौका मिले। सारी बातों को हम धन्यवाद के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने आप को तेरे पवित्र रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए और तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करके छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल। आमीन। आमीन। जरूरी है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचन को माने, प्रेरितों के काम 2:38 को माने और अपने जीवन में उसको अमल करें। परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर के उपदेश, खुदा की व्यवस्था, नियम, चितौनियाँ और आज्ञा को मानकर हम जीवित रहे। जैसे लिखा है कि धर्मी व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा और व्यवस्था का अंत खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और तुम जो भी करो नाम से या काम से, खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक काम को करें। खुदा आपको आशीषित करे।